लगातार एचएस बिहार आपको भारत बंद की हर वो अपडेट दे रहा है। जो बिहार में जो भारत बंद है वो कितना असरदार है, इसकी हर वो अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। डाक बंगले के पास जो विपक्षी दल है वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। समय के साथ जो संख्या है लोगों की वो भी बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप सीधे डाक बंगला चौराहा की देख रहे हैं और यहाँ पे जो जाप के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी अलग तरीके से पहुँचे हैं, अलग अंदाज में पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, आप कुदाल लेकर पहुँचे, सबसे पहले इसे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ये बताइए। देखिए, मैसेज ये है कि हम लोग किसानों के साथ है। किसान के साथ जो हो रहे अन्याय और जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी जो काला कानून निकाला है उसके विरुद्ध में ये हम लोगों का आंदोलन है, किसान के समर्थन में। बिहार में कितना असरदार होगा ये असरदार, इससे पहले भी हम लोग आंदोलन किए हैं किसान के समर्थन में। आज जाप है जो कि पूरे बिहार में हर कस्बे टाउन में उसका आंदोलन है और 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हम लोगों का किसानों के समर्थन में धरना रहेगा केंद्र सरकार के खिलाफ। एक सवाल है, 5 बार किसानों की बैठक हो चुकी है दिल्ली में, अभी तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। निकलेगा। वो जो ऊपर में बैठा हुआ केंद्र सरकार है, ये देखिए कि सीमा पर जवान जो है अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान है जो कि 12-15 दिन से इस कड़क की ठंड में बैठे हुए हैं। आपको महिलाओं की सुरक्षा पर ले लीजिए, वो कीर्तिमान रिकॉर्ड बनते जा रहा है। और पूरे देश में रोजगार की स्थिति, बेरोजगारों की संख्या इतनी काफ़ी सारे बढ़ गई है। और केंद्र सरकार की जो प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ तो वो बेजुबानों को जवान दबाना, सिर्फ आवाज़ को दबाना, और वो आवाज़ हम लोग दबने नहीं देंगे। किसानों के हित के लिए, किसानों के हक के लिए जन अधिकार पार्टी पूरे मुखर तौर पर पूरे भारत में आंदोलन करने के मूड में है। एक बात बताइए, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम उचित मूल्य पे जो धान है वो खरीद रहे हैं, इससे आप कैसे देख रहे हैं? जमीन से क्या है, क्या तथ्य हैं, जो क्या सच्चाई है? कहाँ खरीद रहे हैं? कहीं नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ नाम का खरीद रहे हैं। किसान जब बेचने के लिए जाता है तो कहता है कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, बोड़े खा रहा है। तो किसानों के साथ छल है और हम लोग किसान विरोधी कानून के खिलाफ ये आंदोलन है। किसानों को समर्थन है और ये कानून केंद्र सरकार को वापस लेना ही है। ये बताइए, आज जिस तरह से विरोध आप लोग प्रकट कर रहे हैं, इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? आपको ऐसा लगता है कि आप लोग सड़कों पे है तो सरकार को सुनेगी? हाँ, सुनना पड़ेगा सरकार को। इस कानून के तहत, कृषि कानून के तहत आपको जो APMC की मंडियाँ होती हैं उससे आज़ादी मिल जाती है किसानों को, क्या बोलते हैं, दूसरे राज्य में भेजने के लिए। इससे राज्य को एक तो राजस्व का नुकसान भी होगा और किसान खुद कठपुतली बन जाएंगे अपने ही खेती वाले ज़मीन पे। तो ये एक तरह से जुमला है जो हर प्रकार के, पहले GST ला के केंद्र सरकार ने किया, फिर ये जो नोटबंदी की है, जो नए नोट लाने के लिए, ये एक प्रकार का उनका सब डिसीजन गलत होते रहता है और हमेशा होते रहा है। कृषि कानून भी उसी तरह का एक ढकोसला है और इससे सिर्फ और सिर्फ अन्याय होने वाला है किसानों के साथ। एक बात बताइए, किसानों से ज़्यादा यहाँ विपक्षी जो पार्टियां हैं वो विरोध करते दिखाई दे रहे, किसान उतनी संख्या में नहीं दिखाई दे रहे बिहार में। विपक्ष इसलिए होता है कि अगर कोई गलती करे पक्ष वाली सरकार तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, इसलिए आवाज़ उठा रहा है और किसानों के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। किसान है तभी हम लोग हैं, किसान है तभी आज सब कोई घर भरपेट खाना खाता है या सब कुछ भी फसल की उत्पादन हो रही है। किसान ही हमारे देश को चला रहे हैं। भारत एक किसान प्रधान देश है। तो आपको लगता है कि किसानों के आवाज़ को, हक को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है? जी, वो तो तानाशाही तो केंद्र सरकार करते ही जा रही है। तानाशाही तो केंद्र सरकार करती है और करती रही है। इसमें वो जो उनके साथ रहती है वो देशभक्त हो जाते हैं, जो उनके विरोध रहते हैं वो खालिस्तानी हो जाते हैं, मजदूर रहते हैं तो जो उनके विरोध जाते हैं उग्रवादी हो जाते हैं, जो उनके साथ रहते हैं वो देशभक्त हो जाते हैं। ये तो इनका सिस्टम ही चलते आ रहा है। जो इनके साथ है वो देशभक्त हो जाता है, जो इनके अगेंस्ट है वो देशद्रोही हो जाता है। आज के बाद अगर अगली बार की बात करें तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम है 14 तारीख से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि किसान ही हम लोग के लिए है और हमें हमेशा फसल देते रही है। यानी 14 से आप लोग धरने पे बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? जी, 14 से धरना पे यहीं पे
चलिए, ये लोग जो है पटना की सड़कों पर 14 से धरने पे बैठेंगे। इन लोगों का साफ कहना है जब तक इस काले कानून को सरकार वापस नहीं लेती, हम लोग ऐसे ही किसानों के साथ रहेंगे और उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा जिस तरह से भारत बंद बुलाएगा और इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या एक्शन लेती है, ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।